वंदे कृपा सिंधुम जयनेतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारा जो पूर्व में प्रकरण चल रहा था कि आ, श्री ठाकुर जी के एवं श्री गोपांगना के जो प्रसंग चल रहा था कि इसमें कौन से भाव है, कौन किस गण में आता है और किन से क्या संबंध है। तो उसी विषय के ऊपर हमारा पूर्व में यह चल रहा था कि जो दुर्गा व्रत परा कन्या धनादयमता हरिणाभिपुरिनष्टेन तास्तस्य वल्लभा, कि जो भी कन्या ने व्रत धारण आदि भी किया था तथा दुर्गा व्रत परा थे, वे सभी श्री गोविंद के ही भक्त हैं और उनको परक्रिया ही कहा जाए, अर्थात कृष्ण वल्लभा भी उनको कहा जा सकता है। कि उन्हीं के कहने के लिए एक श्लोक का भी उन्होंने निरूपण किया, व्याख्यान भी किए। वो श्लोक क्या है कि बी श्रद्धा सखी धुलिकेशु पटा संवीत वक्षस्थला बाला सीती न वल्लभस्तव पिता जामातरम मृगति त्वन्तु भ्रान्तो विलोचनान्तमचिरादाकर्ण वृंदावने पूजन्तीं शिखिपिच्छमौलिमुरलिं सुखं तमाकुर्णसि। आपको मिला 36 नंबर श्लोक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कन्या लोग दुर्गा व्रत आदि भी किए थे, अर्थात कात्यायनी व्रतार्चन किए थे, वे सब कात्यायनी व्रत अर्चन करने कारण उनका जो मन का अभिष्ट है वो भी उनको पूर्ण हुआ। अब मनाभिष्ट पूर्ण हुआ, इसका तात्पर्य ये है कि श्री भगवान जो है इनको कृपा की थी, तो ये कृष्ण वल्लभ को उदाहरण दे रहा है। देखिए कि किस प्रकार से ये गोपांगना श्री ठाकुर जी से प्रेम करते थे, इनकी विलक्षणता के बारे में कह रहे हैं कि जब श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो एक बार किसी कन्या ने, अर्थात किसी एक कन्या को उसके बड़े भाई की लड़की अर्थात भतीजे ने कही दी कि सखी धूली कोल में ही तुमको मैं निर्भीक निडर होकर देखते हो, तुम्हारा वक्षस्थल अब भी कपड़े से ढका हुआ नहीं है, तुम्हें अभी बिल्कुल बालिका समझकर तुम्हें पिता, मतलब तुम्हारे पिता जामाता अर्थात तुम्हारे पिता जो है तुम्हारे जामाता की खोज कर रहे हैं, अर्थात अपनी जो जिनसे तुम्हारी शादी कराएंगे उनकी खोज कर रहे हैं। खोज भी नहीं कर रहा है, खोज नहीं कर रहा है, परंतु तुम वृंदावन में जो मोर पुच्छ मौल श्री कृष्ण है उनकी ध्वनि को सुनकर तत्क्षण उसी क्षण कंदर्प जनित कंपन होकर के घूर्णता को प्राप्त कर रहे, मतलब श्री भगवान की जो मुरली ध्वनि है उस मुरली ध्वनि को श्रवण करते हुए तुम्हारे अंदर जो है एक भावना उत्पन्न है, श्री ठाकुर जी से मिलने की एक इच्छा तुम में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए कि जो भाव है, इनकी भाव जो है बहुत उच्च कोटि के हैं, जो श्री भगवान की दर्शन करने के लिए उनमें जो वासनाएं हैं, श्री भगवान को दर्शन करने की जो मन में अभिलाष है, वो तत्क्षण अर्थात भगवान के वांसुरी को श्रवण करते ही तत्क्षण उनके अंदर वह भावनाएं जो है प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब ये कह रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं आप परोढ़ा की वर्णन कर रहे हैं। जो परोढ़ा उत्पत्ति हमने पहले कहा था कि रूढ़ा होता है, परोढ़ा होता है, तो अब परोढ़ा का भी वर्णन अब कर रहा है कि गोपेर बूढ़ा अपि हरे सदा संभोग लालसा परोढ़ा वल्लभास्तस्य ब्रज नारियो प्रसूतिका।
अब यह कह रहा है कि गोपेर बुढ़ापी, कि परोढ़ा इति पूर्ववद भ्रमानुवाद एवं अप्रसूति का। देखिए आप बोल रहे हैं प्रौढ़ा का मैं वर्णन कर रहा हूं कि गोपगण के द्वारा, गोपगण के कर्तिक जिनकी विवाह हो चुकी है, मतलब गोपगण के साथ जिनका विवाह हुई है, पाणी ग्रहण हुआ, और पाणी ग्रहण होने पर भी जिनके हृदय, जिनकी हृदय निरंतर संभोगार्थ लालसा, अर्थात मिलने की जो श्री भगवान से एक इच्छा उनके हृदय में, और वह जो लालसा है, वो लालसा जो संपन्न जो स्त्री है, उन्हीं को कहा जाता है परोढ़ा प्रेमी। तो वह, उनको परोढ़ा होने के कारण वो भी हरिवल्लभा है, मतलब हरि का लगाव का अर्थ होता है कि श्री भगवान के ही प्रेमी है। तो हरिवल्लभा होने पर भी उनका क्या होता है कि उनका संतान आदि कभी प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि हरिवल्लभा है। तो इसलिए उनको यहाँ कभी भी संतान प्राप्त उस गोपगण के द्वारा होता नहीं है। यहाँ पे इस विषय को एकदम पूरा स्पष्ट रूप से वर्णना कर रहे हैं। बाकी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो परोढ़ा की बात भी कहा, तो आचार्य पाद भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी उन्होंने किया कि परोढ़ा इति पूर्ववत, जो पूर्व में गोस्वामी पाद हमने जो पूर्व में जाना था परोढ़ा की, उसी की बात कह रहा है। आप्रसिद्धि का इति स प्रसूतिते सती तासाम आल स्वनतम वैरूपेण दुष्यते। देखिए परोढ़ा किस लिए कह रहा है कि वो अप्रसूति का मतलब उनको प्रसूति होता नहीं, मतलब उनका संतान आदि उत्पन्न होता नहीं है। तो उनमें ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बंधत तो नहीं है, परंतु श्री भगवान के प्रति उनकी जो प्रेम है, इस भावना के कारण उनका कभी पुरुष से संग हुआ ही नहीं। मतलब स्त्री के साथ पुरुष का संग होता है तभी तो बच्चा पैदा होगा। तो जब गोपगण के साथ उनका कभी भी ऐसा संग हुआ ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के प्रति इतना प्रेमी थे। वो मतलब उनका ये सब तो संसार से कोई लेना देना है नहीं, विवाह हो गया सो हो गया, परंतु ऐसा कोई भाव उनमें था नहीं। और ये सब दिव्य कटी के हैं। तो यह जो भी संसार में दिखाई पड़ा, हमने पूर्व में भी इसका आलोचना कर चुके हैं कि जो भगवान की जो योग माया है, योग माया के द्वारा यहाँ के जो गोपगण है, उनको ऐसा लगता था कि हमारे पत्नी तो हमारे पास में ही है, और हम उनके साथ विहार कर रहे हैं, रमन कर रहे हैं, समस्त कुछ उनकी भावना में होता था, परंतु प्रकृति रूप में कभी उनके साथ कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं। तो इसके कारण वहां अप्रोसित, अर्थात उनका कभी संतान आदि हुआ नहीं। ततस्स रसोपि दूषित, अगर आप ऐसा कहते हैं कि वो बंधुत्व है, तो वो रस भी दूषित हो जाएगा, इसलिए वो हम कहते नहीं है। तो सौरभ्यकारी सौरभ्यम ततो न्यूनम प्रमाण तच्च मृणम हैवनम महामारकत जथेति तडित इव मेघ चक्र विरजित दृष्टस्तेन दर्शते रसवत एव अंगकृतम। मतलब शिशेव आत्मन वरुद्ध सूरत सर्भा शरद काव्य कथा रसस्त्र नित्य ततश्च मातरा पीतरः पुत्र भ्रातर पतोश्च व इति श्री कृष्ण वाक्यस्तु कि तदीय भ्रातरा पुत्र परिहास्यमेव वास्तवमत्वे निंदामपि च पिबामीति नयन दोषावहं स्यात् अतः दुहन्त अभियुक्त्यारोपायन्त शिशून् इति शिशु के न तो पातयन्त स्तनमिति। कि देखिए कि जो श्री भगवान के इनके ऊपर जो कृपा है, इनके जो प्रेम है, वह श्रेष्ठ है, और उनकी प्रेम की ऐसा पराकाष्ठा है जिस पराकाष्ठा के कारण इनकी हृदय में केवल श्री ठाकुर जी के प्रति ही प्रेम है, किसी दूसरे के प्रति इनका कोई भावना नहीं है। अब जब इनका कोई भावना ही नहीं है, तो उस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और पूर्व में ही हमारा प्रमाण हो चुका है कि जो श्री भगवान है, वो योग माया के द्वारा सभी को इस प्रकार से उनको ज्ञान करा देता है, जिसके कारण से सबको लगता है कि हमारे पत्नी तो हमारे पास में है, परंतु श्री भगवान के साथ उनका विहार आदि होता है। और कह रहा है कि जो प्रौढ़ा होता है, उनका जो स्त्री धर्म होता है, जैसे कि स्त्री का धर्म होता है रजस वाला होना, हर महीने में जो रजस वाला स्त्री का होता है, तो ये गोपियों का रजस वाला ये होते नहीं है। जो प्रौढ़ा उपपत्ति है,
परोढ़ा जो इनके भाव है, परोढ़ा भाव वाले जो स्त्रियां हैं, इनको रजस्वला आदि नहीं होता है और ना ही इनका संतान आदि होता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिए कि यह मतलब दिव्य है, तो इनको ये सब की समस्या है नहीं होता। अब उसके आगे भी कह रहे हैं कि यथा कात्यायनी कुसुम कामनया किमर्थम कांतार कुक्षिकुहरम कुतुकादगासी सद्य स्तनम स्तनजुगे त्वब कंटकांकम पत्युः ससासखि सशंकमुदीक्षतैषौ एताः सर्वतः शाइन्यो शोभासाद्गुण्यवैभवै रमादिव्यो पुरो प्रेम सौंदर्यो भरभूषिता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रावली के प्रति यथा कात्यायनी परिहास वचनत्तम, श्री कात्यायनी देवी की जो एक परिहास वचन को कह रहे हैं कि चंद्रावली, पद्मा ने चंद्रावली से कहा, क्या कहा कि हे सखी, तुम कौतुक वशत हो करके, मतलब तुम कौतुकी कौतुक वसती वशत हो करके, कौतुकी हो करके कात्यायनी पूजा के लिए, तुम कात्यायनी पूजा करने के लिए महाअरण्य, अर्थात जो वृंदावन के जो महाअरण्य है, उस महाअरण्य के कुक्षी कुहर में गमन किए थे। और तुम्हारे स्तनद्वय में जो सद्य जात जो कंटक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि जो आपकी जो सद्य जात जो कंटक चिन्ह है, उसको अवलोकन करके, अर्थात उसको देख करके तुम्हारे जो ननंदा है, ननद है, वो संकित चित्त होकर के बार बार तुम्हें दर्शन कर रहे हैं कि भाई ये तो गया था जंगल में, तो गया था फूल चयन करने के लिए, परंतु इनका जो शकल है वो ठीक ठाक से नहीं लग रहा है, कि तुम्हारे जो अंग में जो कांटे का चिन्ह है, तो उस कांटे के चिन्ह को देख करके उनको लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, जंगल में गया, स्त्री तो सावधानी होकर के जाती है, तो इनकी कांटे का चिन्ह कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनको शंका हो गया, वो कहने लगी भाई तुम्हारे यहाँ पे, वो मन में ही सोचने लगे उनकी ननद कि कांटे क्यों है ना। तो वो इस कहने कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो परोढ़ा है ये चंद्रावली, तो श्री ठाकुर जी से वो मिलने के लिए गई वन जंगल में, और जंगल में श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए तो श्री ठाकुर जी से केले विलास किया है। अब उसका प्रमाणित जो चिन्ह है, तो वो चिन्ह भी तो मिलता है। आप गुलाब पुष्पांजलि देखेंगे, गुलाब पुष्पांजलि में श्री रूप गोस्वामी की भी बात आते, तो रूप मंजरी की जो कथन है, तम रूप मंजरी सखी प्रतिता पुरेश में, तुम्हारे होठ में जो कटे हुए चिन्ह है, दंत शत जो है, वो कैसे प्राप्त हुई। तुम तो सती बोल करके इस वृंदावन में विदित हो, तो सती के होठ में भी ऐसे कैसे किसी पुरुष की काटने का चिन्ह हो सकता है। तो अर्थात ठाकुर जी ने ही किया है, तो उसकी बात आई है। तो यहाँ पे भी वही बात दोहरा रहा है कि आपकी जो ये शकल है, आपकी जो देख करके लग रहा है कि आप ठाकुर जी से मिल के आए, परंतु आपकी जो ननद है वो देख करके संकित हो रहा है, हाँ मिला कि मिला नहीं। तो मिलेगा, अगर इसको पता लग गया तो भाई तो फिर बखेड़ा खड़ा करेगा, अगर नहीं पता लगा तब तो कोई बात ही नहीं है। परंतु वो हमेशा ही वो अपना देखते रहते कि असली में क्या हुआ। तो इसी के ऊपर ये बड़े सुंदर वाक्य इन्होंने कहा। तो कह रहे उसमें जो उल्लिखित, उपरिक्त में हमने जो उल्लिखित किया, वो जो जितने भी परोढ़ा है, वो उनकी शकल की जो शोभा है और सदगुण और वैभव के द्वारा, शकल की जो उनकी जो सदगुण है और वैभव के द्वारा ये सर्वोपेक्षा अतिशय जो श्रेष्ठ है। अर्थात इनके जो गुण है परोढ़ा का,
इनकी जो है स्वभाव भी बहुत सुंदर होता है और सात गुण है, मतलब बहुत सारे सद्गुण विद्यमान है इसके अंदर, और अनेकों वैभव संपन्नशाली होती हैं, और उनकी द्वारा सर्वापेक्षा अतिशय श्रेष्ठा भी ये मानी जाती है। और रमा देवी की अपेक्षा में भी इनकी प्रेम और माधुरी की भूषण की जो है यहाँ श्रेष्ठता प्रतिपादन किया गया है कि इनकी बड़ी ही विलक्षण प्रेम है। तो कह रहे कि जो यहाँ पे रमाधिभ्य भी, जो रमा यानी लक्ष्मी देवी की बात कही गई है, जो यहाँ पे जो गोपांगना की जो प्रेम है वो लक्ष्मी से भी बहुत उच्च कटिका है, और लक्ष्मी जैसी भी श्रेष्ठ प्रेम और माधुर्य युक्त प्रेम है इनका। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है वर्णन यहाँ पे श्री आचार्य पद ने किया है, और बाकी शास्त्र का प्रमाण ही उन्होंने दिया है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो ये सखी भाव होता है और मंजरी की जो भाव होता है वो बहुत उच्च कटी के होता है। ऐसे साधारण व्यक्ति में वो भाव इतने जल्दी होता नहीं है, क्योंकि वो उच्च कटी का है, और उच्च कटी का प्रेम उच्च स्तर के लोगों में ही होता है, तो इसलिए वो उच्च कटी का प्रेम है, वो उच्च स्तर के भाव है। तो ऐसे इस प्रकार की जो भावना है, जो भाव है, वह केवल ब्रज में ही दिखाई जाता है। ब्रज के सिवा किसी दूसरे जो लोग है दूसरे जहाँ पे हैं, दूसरे भक्त में भी ऐसा भावना नहीं दिखाई पड़ते। तो यहाँ पे स्पष्ट किया है। अब आगे दसम स्कंद की भी बात कर रहे भागवत की, कि भागवत में भी इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि हमारे में भागवत ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हम मानते हैं। तो कह रहे नायम श्रीयंग ओ नितांतरते प्रसाद सरयोषितं नलिन गंधरुचां कुतन्यः रासोत्सवेस्यो भुजदंड गृहीत कंठ लवधाशीषं युदगाद ब्रज सुंदरीणाम। अब यहाँ पे कह रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा इसका अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद व्याख्यान में करेंगे। कि उद्धव जी कह रहे हैं कि उद्धव जी क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं कि आहो, रासोत्सव में भुजदंड के द्वारा कंठ में आलिंगित होने पर जिन लोगों की कल्याण हुई थी, वे सभी गोपियों के प्रति भगवान की जो अनुग्रह प्रकाश हुआ है, वह वक्षस्थल स्थिता जो लक्ष्मी है, अर्थात लक्ष्मी देवी निरंतर श्री भगवान की सेवा कर रहे हैं, अर्थात निरंतर उनकी पाद सेवन करते हैं, अंग्री सेवन करती हैं। तो करे जो निरंतर पाद सेवन करने वाली जो लक्ष्मी भी है, उनके प्रति भी श्री भगवान की ऐसी कृपा नहीं हुई, ऐसा प्रेम उनको भी प्राप्त नहीं है। तो कह रहे हैं उसी जो अंग जो गोपांगना है, उन ये सकल वो सभी जो अंगना, जो गोपांगना है, उनकी जो अंग है वो पद्मों की भांति सौरभ है और मनोहर कांति युक्त है, और उनके प्रति उनका ऐसा अनुग्रह प्रकाश नहीं होता है। मतलब जो लक्ष्मी देवी है उनका ऊपर भी अगर ऐसा अनुग्रह प्रकाश नहीं होती है, जो निरंतर श्री हरि का पाद सेवन भी कर रहा हो, तो भाई यहाँ पे हम दूसरी, अगर आप स्त्री की बात कर रहे हैं, जो दूसरी साधारण स्त्री कहें या दूसरी किसी भी की, तो कैसे उनकी बात आप कर रहे हैं? क्या उनको पर कृपा इतने आसानी से हो सकता है? ये कोई साधारण है? तो वो पूरा स्पष्ट कल की यहाँ पे एकदम बोल रहे हैं कि जो गोपांगना की प्रेम है उसके आगे तो भाई सब फीका है। तो उनकी प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो अब कह रहे, अब विशेष व्याख्या भी सुन लीजिए, कि विशेष व्याख्या भी यही है कि जो नायम श्रीअंग, जो नायम श्रीअंग इति पूर्वम एताः इताः पूर्वम एताः परं तनुभृतम इत्यानेन मुमुक्ष भक्तिस्तासां भाव महात्म्यं दर्शयति।
जो नायम श्रृंग, ये जो पूर्व में ही तो कह दिया गया है कि भाई देखिए, जो मुमुक्षु भक्त है उनकी भाव को कर रहा है। मुमुक्षु का अर्थ यहाँ पे जो है मोक्ष को पाना चाहता है, नहीं इनको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं मुमुक्षु मुक्त भक्त है। यहाँ पे मोक्ष पाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो मोक्ष को पाना नहीं चाहता, तो मोक्ष मुक्त है, जो मोक्ष को नहीं चाहता है, ऐसे जो भक्त हैं। अर्थात तो मोक्ष तो भाई हमें चाहिए नहीं, हमें तो मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो भगवान की सेवा करना है, उनकी पाद वंदन करना है, उनके सेवन करना है, उनकी श्री ठाकुर जी की लीला के परिकर के साथ रहना है, उनकी जो विस्तार है उनके साथ रहना है, वो ठाकुर जी का जो सेवा करना है राधा कृष्ण के नित्य प्रति, वो हमें करना है। तो भाई हमें दूसरी कुछ वस्तु की तो आवश्यकता है नहीं। अब जब दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो मुमुक्ष से मुक्त है। अर्थात मुमुक्ष क्या है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, और मोक्ष से जो मुक्त है वो मुमुक्ष मुमुक्ष मुक्त उसको कहते हैं, मुमुक्ष मुक्त, अर्थात तो मोक्ष जिनको चाहिए नहीं। तो ऐसे भक्त हैं जो मोक्ष को नहीं चाहते, भगवान की सिर्फ चरण कमल चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहता है, उनकी जो नित्य लीला होता है उस नित्य लीला में वो आनंद लेना चाहता है, नित्य लीला में रह करके सेवा करना चाहता है। ऐसे मोक्ष भक्त जो है उनकी भाव की महात्म को दर्शाया जा रहा है कि लक्ष्मी को भी जो पद प्राप्त नहीं वो उनको मिलता है। इसलिए नहीं, किसलिए मिलता है, क्योंकि मोक्ष को भी जो ठुकरा देता है तो उनको ही मिलता है। भाई आप जितने ठुकराते जाएंगे आपको उतना अच्छे अच्छे चीज मिलते जाएगा, संसार में आप जितने लेते जाएंगे आपको उतना मिलेगा नहीं। और ठाकुर जी में क्या है, आपको सब कुछ छोड़ते जाएंगे आपको सब कुछ मिलते जाएगा। बलि महाराज ने सब कुछ छोड़ दी, दान में आत्मनिवेदन कर दिया, समस्त ध्यान आदि जो भी उन्होंने मतलब सबको राजा थे, त्रिभुवन आदि के सब राजा थे, बलि सब दखल कर लिया था, अपने अंदर था सब कुछ। भगवान आए, बामन भगवान, और बलि महाराज ने अपना समस्त कुछ आत्मनिवेदन कर दिया था, सब कुछ उनको दे दिए समर्पित, कुछ भी नहीं लिया। और बाकी तो लास्ट में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भगवान आपके पास है नहीं कुछ, ठीक है अब हमारे सिर पे ही, हमारे मस्तक पे ही अपना चरण रख दीजिए, हमें और कुछ चाहिए नहीं है। तो बात ये है कि जो मोक्ष को नहीं चाहता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस प्रकार से जिन्होंने समर्पण किए हुए हैं भगवान को, ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी बात कर रहा है कि उनकी महात्मा को दर्शाया जाए। तत्र केमः स्त्रियः इति अनेन हेतु विन्यास, यहाँ पे जो कुछ स्त्री की बात कर रहा है ये हेतु के विनाश करने के लिए कह रहा है। यस्मादतः खलु उपक्रम संहारयोरस्य श्रीमदुद्धवस्तुतुस्तासो महाभक्तिरेव दर्शनाद अत्रैव परमात्मनिति विशेषादानेन गोपिनां तत्पतिनांचेति तद व्यभिचारिता खंडनयजादुस्तजम सर्जन अर्जपथम च हित्वानेन कृष्ण मात्र लोक धर्म परित्यागस्य निर्दक्षमानत्वेन तासां सदाचारस्य अनुक्रम प्राप्त तदर्शनात् तदरन्तु न संभवति कियस्तु एवं अर्थ। अब ये भी कह रहा है कि जो जस्माद अतः, जस्माद अतः, जो जिनकी बात कह रहे थे, जस्माद अतः खलु निश्चित ही उपक्रम, उपक्रम उपसंहार, उपक्रम में भी जो कहा गया था उपसंहार यही है, उसकी जो क्रम चालू हुई और वहाँ पे जो उपसंहार होता है ना, जो मतलब सार होता है एकदम, तो वो सार की बात कह रहा है। श्रीमद उद्धव जो है स्तुति करके कह रहा है, तासु किनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहा है। वो तासु कौन है, तो महाभक्त रे, वो महाभक्त है, ऐसा कोई साधारण भक्त नहीं है, लौकिक कोई विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लोग महाभक्त हैं और महाभक्त हैं। और कह रहा है ऐसे महाभक्तों का हेतु विन्यास, हेतु को विन्यास करने के लिए कह रहा है। यह महाभक्त से दर्शनादत्रैव, वो महान भक्तों का जो दर्शन उन्होंने किया, उस दर्शन करके वो कह रहे हैं याद दर्शन परमात्मा इति विशेष दान है, जो श्री भगवान है परमात्मा ने, उन्होंने विशेष दान किया किसको, गोपी नाम, गोपीना गोपियों, और गोपी ने क्या किया, तात पतिनां चेति, उन्होंने अपने पति को त्याग दिया। अब पति को त्यागेंगे तो तद व्यभिचारिता, वो व्यभिचार हो जाता है। संसार में कोई स्त्री किसी अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पति दूसरे पुरुष के ऊपर आसक्त हो जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है वो, और वो अच्छा भी नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, और वो क्योंकि वो लौकिक है। पर यहाँ पे कोई लौकिक है नहीं, क्योंकि भगवान यहाँ पे लौकिक है नहीं, जो भगवान है भाई उनको कुछ भी कर सकता है, वो समस्त कुछ के मालिक तो ही है, तो भाई वो क्या करेगा वो उनकी विचार है।
तो इसीलिए यहाँ पे कोई दोष है नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है जितने भी यहाँ पे स्त्रियां थी, ये सभी क्या किए कि उन्हीं की जो लोग जो आरोप लगाते हैं, तो उन्हीं का आरोप का खंडन करने के लिए, खंडन करने के लिए उद्धव जी कहते हैं, या दुस्तेजन सजन नारी प्रथम चहित्वा, दुस्त्याज, तो जिसको आसानी से त्यागा नहीं जाता, ऐसे सजन आर्य पथ को भी त्याग त्याग करके जो हिति हिति अनेन हित्यत्व अनेन, कि भाई उन्होंने समस्त कुछ त्याग करके क्या क्या, श्री कृष्ण मात्र, श्री भगवान के लिए लोको धर्मो परित्यागस्य, लोक धर्म का उन्होंने परित्याग कर दिया, निर्दिक्ष लोक धर्म को त्याग करके उनके क्या वो जो उनकी निर्देशना क्या हो कि देखिए इन्होंने लोक धर्म का त्याग किया, वो उनका तासम सदाचार है, वो उनकी सदाचार है कि उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, किसी को नहीं रखा, सब कुछ छोड़ा उन्होंने। कभी ये नहीं कहा कि हम पत्नी को नहीं छोड़ सकते, अपना बेटा को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पत्नी पति को नहीं छोड़ सकता, और कभी ये नहीं कहा कि हम आ नहीं सकते, आप बुला रहे हैं तो। अभी तो भाई हम जैसे लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, हम लोगों का कोई कुछ हो जाएगा, कुछ पत्नी का कुछ हो गया, बेटी का कुछ हो गया, तो हम टेंशन में पड़ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, भाई क्या होगा, हमारा बेटा का समस्या हो गया, बेटी का समस्या हो गया, तो क्या किया जाए। तो वो कह रहा है कि ऐसी जो आपकी भावना है, ऐसी जो चिंता है, ये छोड़ना होगा, और ऐसा जब तक आप नहीं छोड़ते हैं तो वो आपके सदाचार नहीं, आप सदाचार में, आपके अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो अभी परिस्फुट ही नहीं हुआ है, वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण प्रेम है वो। तो अपूर्ण प्रेम के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, कि वो संपूर्ण देना पड़ेगा तभी प्रेम होगा। तो इसीलिए कह रहा है उनकी जो सदाचार है वो अनुप्राप्त कैसे हुई, उसकी दर्शन अंतु, और ऐसा सब जगह में संभव नहीं होता है। इमा वनचर्य श्री वृंदावनगत स्त्री आराध्य कैतादृश तदासक्ति भावाद विचार दुष्ट सर्व सर्व अपि अन्य का, कि ऐसे वृंदावन में वन में विचारण करने वाले जो श्री वन में जो जाते हैं श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए, ऐसे जो गोपियां है, राधा आदि जो श्री इनकी ऐसा गाढ़ आसक्त होना, जो ऐसे गाढ़ प्रगाढ़ प्रेमी और कहाँ है, कहीं पे है क्या ऐसा प्रेमी, कोई पे है नहीं। तो जब ऐसा प्रेमी कहीं पे है नहीं, तो हाँ, क्या कहें, जब प्रेमी ऐसा प्रेमी आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि ऐसा प्रेमी है नहीं, सही में जो है ऐसा प्रेमी का जो मिलना वो भी बहुत ही दुर्लभ है। तो कह रहा है इस प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ जो है कूलम है, ये सर्वश्रेष्ठ मति है। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई ऐसे गोपियों के ऊपर आप कुछ करना नहीं है, कि भाई इन्होंने तो समस्त कुछ अपने नाम पे ये कर दिया है। तो ये कह रहे ओ इति विस्मय अंग वैकुंठन से बक्ष से वर्तमान ओपी नितांत श्री एक लक्षण विनायन प्रसादो सर यशिदम सुतरम नास्ति अन्य जुवती जात है कुतो दुर्द पर अस्तित्व। तो वही भी कह रहा है कि जो लक्ष्मी जी उस शब्द में जो कह रहा है विषय विस्मय विस्मय होकर के कह रहा है कि वैकुंठ नाथ जो श्री गोविंद भगवान है, उनकी बक्ष में निरंतर वर्तमान आया, मतलब होता है जो निरंतर रहने वाले जो लक्ष्मी है, उनको भी जो पद प्राप्त नहीं हो रहा, और साधारण लोगों को तो वो मिल नहीं सकता फिर। तो कह रहे भाई त्रिय अत्र अंगे थे पदेन सुभाषा गुण प्राण प्रणय माधुर्य लक्ष्मी, कि वही लक्ष्मी जो है सर्वत विलक्षण आने सुझता है, लक्ष्मी समस्त बहुत विलक्षण गुण से गुणान्वित है, और सुजितानी तानी बिना दग्ध शिरोमणि ना, उनके बिना श्री नारायण भाई रह नहीं सकते, ऐसा भी कहा जाता है। और तस्य शबक्ष श्री भगवान नारायण के उनके सब बक्ष के ऊपर जो लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। तो बोले ऐसे नितांत नितांतरते अर्थात जो निरंतर तरन करने वाले, जो संदर सौरभ सौशर्य सौकामार्य सौरस्य वैदग्ध आदि, जो तेसामेव नयनाधिर्विंद्र शक्ति रतित्व सिद्धते, ऐसे जो लक्ष्मी जी है भाई, उनको भी जो सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है,
वो श्री ब्रज की गोपांगना को प्राप्त है। ऐसे भाव और किसी को प्राप्त नहीं है। तो बोले जो नितांत जो है यहाँ पे रहने वाले लक्ष्मी जी है, तो भाई उनको भी नहीं मिल रहा है। तो भाई आप अन्य सर्वापि, जैसे कि अगर आप लक्ष्मी जी को नहीं मिलता तो दूसरी आप स्त्री की जो बात कर रहे हैं, तो दूसरी अन्य सर्वापि नारी जात है, दूसरी जो नारी जाति है उनके लिए तो भाई वो कठिन है, नहीं है केवल बहुत ही कठिन है, वो इतना आसानी से कैसे मिल जाएगा। भजन करना पड़ेगा तभी ना मिलेगा। अगर आप भजन नहीं करते, अगर आप पूरा मन नहीं लगाते, अगर पूरी तरह से आप सक्षम नहीं करते, पति पुत्र आदि में अभी भी आप आ सकते हैं, संसार के प्रति भी आ सकते हैं, तो वो चीज नहीं मिल सकता ना। क्योंकि वो एक परम पराकाष्ठा के हैं, और जो परम पराकाष्ठा में श्री ठाकुर जी को प्रेम करता है उनको वो मिलता है। अगर उनको पाना है तो भाई ऐसा होना पड़ेगा। तो कह रहा है जो लक्ष्मी जी के लिए सुलभ नहीं हो रहा, अर्थात लक्ष्मी देवी निरंतर बक्षव स्थल में क्रीड़ा करती हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो अपी तो अन्य सर्वापि नारी जाते दुरस्ते वो। तो भाई वो दूसरी स्त्रियों के लिए क्या संभव है ये। अगर कोई आसानी से कह दे कि मुझे ही वो भाव विद्यमान है, मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के हैं प्रेम। तो कह सा चायम तासु प्रसाद सिद्ध निमित्तम प्राप्त प्रकटित भवति रासति। अब देखिए भाई लक्ष्मी जी के साथ तो एक ही कृष्ण विलास करता है, एक ही नारायण विलास करता है। और रास में देखिए जितने भी गोपी हो कटी शतकोटि गोपी है, तो शतकोटि गोपी श्री ठाकुर, शतकोटि ठाकुर जी। हर गोपी के साथ एक कृष्ण है भाई। तो हर कृष्ण के साथ भगवान ने कृष्ण इतने लीला किए, तो भाई ऐसा तो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। तो बोले ऐसे तासाम सभी मद दृश्य स्फुरित गोविंद भुज दंडेन गृहीत कंठ यासाम तस्य लब्धा शीश तासाम सादृशनम सतिनम च उद्गात नित्य वसन प्रकटो भोगति। ये देखिए जो ब्रज की गोपांगना है भाई, उनकी देखिए सा च अयम तासु प्रसाद, भाई मैं उनकी प्रसाद की बात क्या करूं। भाई श्री गोविंद हैं, मतलब देखिए उससे तासाम समीपे मद दृश्य स्फुरित, उनके निकट में मेरे जैसे स्फुरन हो रहा था। क्या है, तो गोविंद से भुजदंड ने गृहीत, श्री भगवान की भुजदंड। अरे भाई जो कांध है, भगवान की कांध को पकड़ करके गोपांगना रही, उनको आलिंगन किए, तो भाई कोई साधारण बात है क्या। कोई साधारण लोग ऐसे कर लेगा, नहीं कर सकता, वो साधारण नहीं है, विलक्षण प्रेम है। तो कह रहा है ऐसे लब्धा आशीष जो है, ऐसे महा आशीष प्राप्त जो गोपांगना है, जिन्होंने भगवान को भुजदंडों को, मतलब कंधे को ऐसे पकड़ना कोई साधारण बात थोड़ा है। तो ऐसे भुजदंड को प्राप्त करने वाले, जो दंड के भांति अपने भुज को पकड़ने वाले, हस्त को भी पकड़ने वाले जो श्री ठाकुर जी, उनकी आशीष प्राप्त जो लब आशीष प्राप्त जो हुई, जो गोपांगना तादृश है ना, उनकी जैसा सती उद्गात, उनकी जैसा सती भाई यहाँ पे उनके लिए कहा जा रहा है। नित्य में वसन प्रकु प्रकट, और नृत्य ही भगवान उनके लिए प्रकट होता है रास मंडल में, आला रूप सबके साथ कृष्ण है। तदेव तासाम सर्वतो विलक्षणत्वे, और तद उनकी जैसी तासा उन तद एव उनकी भांति तासाम सर्वतो, वैसा सर्वतो विलक्षण प्राप्त, वैसे विलक्षण प्राप्त हो, जो विलक्षण से वैसे कृष्ण से नित्य प्रियतम प्रतिवेद्य, ऐसा सर्व विलक्षण युक्त जो गोपांगना श्री कृष्ण से नित्य प्रिय है। और नित्य प्रिय है, यहाँ पे नित्य प्रिय ही प्रतिपादित हो रहा है। ततस्थ सर्वतो विलक्षणाद यथा, अब ये करें देखिए, ततः जो सर्व विलक्षणाद का अर्थ होता है श्री कृष्ण से परम भगवत्तम तथा तासाम अभी परम लक्ष्मीतम। अगर आप यहाँ पे जो इनकी विलक्षणत्व जो प्राप्त हुई है, तो वो कोई साधारण भावना नहीं है। अगर हम उसको विश्लेषण करें, तो उसका पूरा सिद्धांत यही होता है कि श्री कृष्ण से परम भगवत्तम तथा तासाम भी परम लक्ष्मीतम, कि श्री भगवान जो है परम भगवान है, साक्षात कृष्ण ही भगवान है। और जो यहाँ पे जो गोपांगना है, ये निश्चित रूप से परम लक्ष्मी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसीलिए इनमें सबसे विलक्षण भाव भी दिखाया जाता है। तथा युक्त एवं अन्य लक्ष्मी जयति भाव,
तो अगर ये कोई छोटा मोटा जिसको कहा जाता है लक्ष्मी जो है, अगर तो वो लक्ष्मी जी अगर होते तो इनमें ऐसा भावना नहीं होता, तो ये परम लक्ष्मी है। और या तो यंतो साधक मुनि आचार्य देव हो वक्षन्ते ता पुनरेत्र गोड़े तेनो नोट टंकिता। तो इसलिए साधु और मुनि आचार्य देव जो कहा है वहाँ पुनः हम कह करके उसकी पूर्णत्व प्रतिपादन नहीं करना चाहते और ना उसका बोलना चाहिए। तो भाई आचार्य वगैरह ने सब ने कह दिया है कि भाई इन जहाँ पे सुखदेव जैसे महामुनि ने इनको सबसे श्रेष्ठ कहा है, तो हमें क्या विचार करना है। अब जब उन्होंने कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ ही है, हमें उस पर विचार नहीं करना है। तो यह पे यहाँ पे आपका पूरा गोपम गणा की जो है अ, पूरा उनकी विस्तारित जो है वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया। तो यहाँ पे परोढ़ा भी जो है 3 प्रकार के परोढ़ा होता है। त्रिधा साधन परादेश्यो नित्य प्रयासता था। और 3 प्रकार के जो परोढ़ा परोढ़ा होता है, तो 3 प्रकार क्या क्या है, तो एक साधन परा है, एक देवी है एवं नित्य प्रिया है। और स्यूर तत्र साधन परा स्यूर योथिक्य तु ज्योतिक्य इति तत्र दिमादिधा। कि अगर पुनः हम देखते हैं कि जो साधन परा है वो भी फिर 2 भाग में बांटी हुई है। तो क्या है, एक ज्योति की है एक और एक अज्योति की है। अर्थात जो लोग अपना गण के साथ साधन पर होता है उसको कहते हैं योथी की। और ये जो ज्योति की हैं, तो ये ज्योति की भी दो प्रकार के हैं। तो कैसे, तो तत्र योथिक्य है, योथिक्य तत्र संभूयो गणसः साधने रतः द्विविधास्तु मुनयस्तथोपनिषदो मतः। कि जो ज्योति की हैं और ये दोनों भाग से विभेद है। क्या क्या, तो मुनि एवं उपनिषद ये दोनों भेद से विभाजित। तत्र मुनयः, अब मुनि की भी बात कर रहे हैं। तो गोपालोपासको पूर्वम प्राप्ताभीष्ट सिद्धयः चिराद बुद्धरतयो राम सुंदरी वीक्षया मुनयस्तन्निजाभीष्टो सिद्धि संपादने रता लब्ध बाबा ब्रजे गोप्य जाता पद्मो इतिरितम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुनिगण है, इस दोनों प्रकार के हमने भेद जाना, मुनि है और उपनिषद भेद है। तो इसमें जो मुनि है, मुनिगण में वर्णना है जथा पद्म पुराण में इस प्रकार के वर्णना है कि दंडकारण्य में निवास करने वाले जो मुनि ऋषि थे वो पूर्व में गोपाल देव की उपासना करते थे। अब इनकी गोपाल उपासना जो इन लोग करते थे, तो गोपाल उपासना के कारण इनकी गोपाल उपासना तो उन्होंने किया परंतु सिद्धि लाभ इनकी हुआ नहीं। और सिद्धि लाभ जिस नहीं हुआ, इसलिए उसके उसके बाद जो है श्री भगवान राम जब दंडकारण्य में आए हैं, तो दंडकारण्य में आने के कारण श्री दंडकारण्य में जैसे भगवान राम है, तो श्री भगवान राम की जो स्वरूप है उनको देख करके इनके मन में बहुत ही आनंद उत्पन्न हुई है। अब देखिए यह पे कह रहे हैं तत्र मुनय पादमोत्तर खंडे खलिदम उत्तम, जो पद्म पुराण में उत्तराखंड में इसका वर्णन है। क्या है, पूरा महर्षय दंडकारण्य वासिन, जो पूर्व में महर्षय है वो दंडकारण्य वासी। दृष्ट रामम हरिम तत्र भक्तुमच्छं सुविग्रहम। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए दृष्ट रामम हरिम तत्र भक्तुमच्छं सुविग्रहम ते सर्वस्त्रियतमापन्नो समुद्धोताश्च गोकुले। अर्थात यहाँ पे सुंदर करके कह रहे जो श्री भगवान राम को देख करके उनको स्त्री होने की इच्छा लगी कि मैं ऐसे ठाकुर जी का अगर स्त्री होता तो बड़ा सुंदर होता, मुझे भी मौका मिलता है भगवान की पद सेवन करने की।
तो वो तेसाम जो है सर्वे स्त्री जो है ना, वो सब प्रार्थना किया कि हमें कृपा कीजिए कि हम नारा आप अब हमें ग्रहण करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इस बार हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो जो स्त्री, जितने भी महर्षि ते स्त्रीत्व मापन्न, वो स्त्री शरीर को प्राप्त करके समुद्र भूताश्च गोकुले, वो गोकुल में जन्म लाभ। तो हरिम संप्राप्तो कामिनो ततो मुक्ता भवान अद्वितीय। तो हरि को, श्री भगवान को सामने पा करके उनकी मन में जो वासना हुई है, तो वह उसी के बारे में इन्होंने कहा है। ऐसे तो रामम दृष्टा, तत् राम, भगवान राम को जो दर्शन करके सादृश सुदीप्त कृष्ण विषय का प्राचीन भावा, अर्थात श्री, जो लोग गोपाल उपासक थे, तो श्री भगवान राम को जब दर्शन किया, तो राम को दर्शन करके उनको जो मन में जो पहले से कृष्ण की जो दिव्य छवि था, उसका भाई दर्शन हुआ। क्योंकि लीला नित्य है भाई, एक जन्म में तो कृष्ण लीला हो नहीं रहा है, पहले भी हो चुका है, तो मुनि ऋषि वो जानते थे लीला हुई है। तो उनके मन में जो भगवान के ऊपर आई है, तो तो सुंदर जो श्री विग्रह हरि को, इसको देख करके कृष्ण में, वो कृष्ण के भांति है, वह कृष्ण के गुण के द्वारा संपन्न है। तो उनकी मन में इसीलिए इच्छा हुई और उन्होंने मन में ही वर को प्रार्थना किया। तदस्ता कल्प वृक्ष से साक्षात किंचिदपि अरुक्तम बत प्रासदत्ते काशांचिद अन्यत्र गोपिनां गर्भगत स्त्रीत्वमापन्न तदगर्भवतीषु तासु कथंचित् प्रथम श्री नंद गोकुलम गतासु तत्र समुद्भुता जाता ततश्चत कामेन जार बुद्धिमयेन महानुरागेण हरिम पूर्व पठित हरि शब्दोक्त श्री कृष्ण संप्रप निज अंतर्गृत गुरव प्रकटया भवार्णव मुक्त प्राकृत गुणमम देह परित्यज प्राकृत गुणम देहन तत्संगेन बहुवृद्धि। स्पष्ट करके उन्होंने प्रमाण दिए है कि जो कल्प वृक्ष के भांति जो भगवान हरि हैं, उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। और प्रार्थना को स्वीकार कर जब कर लिया, तो इन्होंने नंद जो गोकुल में आकर के किसी गोपांगना के, विभिन्न गोपों के घर में इनका जन्म हुआ। और जारम बुद्धि करके जारम बुद्धि के जारम पति उपासक कह करके बोल रहा है कि जो सर्वसे प्रति है, तो दूसरे पति का जारी कहा जाता है। इसीलिए कह रहा है जो महाअनुराग के साथ, जारम शब्द का अर्थ ये नहीं कि अब जार किसी को कहा जाए, तो महाअनुराग के साथ उन्होंने भजन किया हरि पूर्व पठित शब्द कृष्ण को पाने के लिए, और निज गृह अंतर्गत प्रकट होकर के। और इनकी क्या है, भवार्णव मुक्त है, ये संसार जो महाअर्णव है, इनसे भी मुक्त थे, इनसे इनका कोई ये नहीं था। प्राकृत गुणमय देह प्रत्यज, और प्राकृत जो गुणमय जो देह है, उनको परित्याग करके तद संग श्री भगवान को साथ उनका जो है मिलन हुआ, और श्री भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। तो उनकी जो कह रहा है कि इनकी जो उत्कंठा है श्री भगवान से मिलने का था, और ब्रज में जब था, तो ब्रज के इनकी घर में कभी कभी श्री भगवान के साथ इनको मिलने की उत्कंठा होता था। इसलिए कह रहा है कि जो राम की दर्शन में जो कृष्ण विषय जो रति इनकी होता है, तो यहाँ पे यह उत्पन्न, यहाँ पे उनका हुआ, तो इस कारण से इनका यहाँ पे जन्म हुआ है। तो और भी अगर प्रचरण है इसके ऊपर, सिद्धांत है, और ये भी कह रहा है इसके ऊपर में अपर बृहद बामन पुराण में भी इसका उल्लेख है कि कथप्यन्न किलो बृहद बामन चित विश्रुति सिद्धिम कतिचिद्वासम रासारंभे प्रपेदिरे इति कचित प्रभासन ते प्रकटार्थ अनुसारिण। ये भी कह रहा है, बृहद बामन पुराण में भी उल्लेख है कि ये रास के आरंभ में कोई कोई गोपी श्री कृष्ण संभोग यज्ञ जो देह है उसको प्राप्त होती है, एवं कोई कोई पति के द्वारा गृह में अवरुद्ध होकर के उस विषय से भी वंचित हो जाता है। तो जो आचार्य लोग हैं, तो प्रकट जो लीला है, प्रकट लीला के अनुसार वे इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गोपांगना के वर्णन दिया और उनकी जो श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया,
यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो हमारा प्रकरण जो था कि मुनि और उपनिषद, तो हमने मुनि तक आज जाना। आगे हम उपनिषद का भी वर्णन सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। तो आज यहीं पे हम यहाँ पे विश्राम देते हैं।